क्या वाकई में राजकुमार रोत के गढ़ में ऐसा हो रहा है और उन्हें भनक नहीं है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। डूंगरपुर जिले में श्री हरिदेव जोशी मेडिकल कॉलेज के अधीन जो जिला अस्पताल है, उसमें नर्सिंग स्टाफ को लेकर जो भी विवाद सामने आया है, उसमें प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक संकट की ओर संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं और राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था और सत्ता की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि रोत कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो करीब 2.5 साल पहले लगभग 100 नर्सिंग स्टाफ को अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया था। इनकी भर्ती 2.5 साल पहले हुई थी। यूटीबी यानी कि अर्जेंट टेम्पररी बेसिस के तहत इन्हें भर्ती किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी नेताओं और अस्पताल प्रशासन पर 1 से 1.5 लाख तक की रिश्वत लेकर नियुक्ति देने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि गणेश घोगरा जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को आदिवासी अधिकारों और भाजपा शासन की तानाशाही नीति से जोड़ा। उनका आरोप है कि कांग्रेस राज में नियुक्त नर्सिंग स्टाफ को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। यदि यह आरोप सही है तो यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित प्रतीत होता है। समाज की दृष्टि से देखें तो आदिवासी युवा और बेरोजगारी का प्रश्न इस पूरे विवाद की सबसे करुणाजनक परछाई उन आदिवासी युवाओं पर है जो मात्र 7,000 रुपए के वेतन पर ईमानदारी से काम कर रहे थे। उनके साथ भेदभाव, आर्थिक शोषण और अब मनमाना निष्कासन न केवल सामाजिक न्याय की अवहेलना है, बल्कि ये भी दिखाता है कि शासन में गरीबों की आवाज कितनी कमजोर रह गई है। सीएमएचओ और प्रिंसिपल की भूमिका पर भी कई सारे सवाल घोगरा ने उठाए। विडंबना यह है कि जिस एजेंसी का लीज अप्रैल में खत्म हो चुका था, उसे फिर से काम दे दिया गया और यह स्पष्ट संकेत देता है कि कॉलेज प्रिंसिपल, सीएमएचओ और संबंधित एजेंसी के बीच एक अंदरूनी सांठगांठ है। और यह भी आरोप है कि जिन अभ्यर्थियों ने रिश्वत नहीं दी, उन्हें बाहर कर दिया गया। ये एक संस्थागत भ्रष्टाचार की जो तस्वीर दिखा रहा है, उस पर ये सवाल खड़े होते हैं। अब राजस्थान में आगामी निकाय और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो ये मुद्दा बीजेपी सरकार की आदिवासी नीतियों की असफलता और कांग्रेस की जमीनी पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। गणेश घोगरा इस मामले को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जिससे उन्हें स्थानीय समर्थन मिल सकता है और जिसकी उम्मीद भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब डूंगरपुर का ये मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा, ये राज्य और केंद्र सरकारों के लिए भी एक चेतावनी बन जाएगा कि अगर स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर अनदेखी की गई तो सत्ता का आधार हिलाया जा सकता है। साथ ही ये भी समय है कि प्लेसमेंट एजेंसियों की भूमिका और ठेके पर नियुक्तियों की प्रक्रिया की गहन समीक्षा भी की जाए। और राजनीति में उठते हुए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन अगर किसी गरीब आदिवासी को 1.5 लाख न देने पाने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ये केवल एक आर्थिक अन्याय नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर भी सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि जब राजकुमार रोत जैसे युवा आदिवासी नेता के गढ़ का यह मामला हो और उनके संज्ञान में ना हो यह मामला, तो और भी गंभीर हो जाता है कि राजकुमार रोत है कहाँ? उनके ही गढ़ में आदिवासियों के साथ ऐसा अन्याय वो कैसे सह पा रहे हैं? और इन सब चीजों का लाभ गणेश घोगरा उठाने को तैयार हैं। अब किस तरफ राजनीति मुड़ती है, आदिवासी राजनीति का रुख होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि कौन इस हक को दिलाने में ज्यादा सक्षम है, राजकुमार रोत या फिर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।